हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है डॉक्टर रामबिलास शर्मा की आलोचनात्मक दृष्टि पर प्रकाश डालें। डॉक्टर रामबिलास शर्मा मार्क्सवादी आलोचना के शिखर पुरुष हैं। इन्होंने शुक्ल की लोक उन्मुखी चेतना को प्रगतिवादी आलोचना में विकसित करते हैं। इसी का परिणाम है कि मार्क्सवादी विचारधारा कभी उनको आलोचना दृष्टि पर हावी नहीं हो पाती। उन्होंने नाटककार के रूप में भारतेंदु, उपन्यासकार के रूप में प्रेमचंद, कवि के रूप में निराला, आलोचक के रूप में शुक्ल जी की पुनर्व्याख्या कर आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रगतिशील अंतरधारा की खोज करते हैं और पुनः परिवर्तित चरण में इसके विकास को दर्शाते हैं। शर्मा जो मार्क्सवादी दृष्टि से समूचे हिंदी साहित्य की परंपरा को पुनर्व्याख्या और वैचारिक आग्रहों को छोड़कर वाल्मीकि, भवभूति और कालिदास के साहित्य का विश्लेषण करते हुए प्रगतिशील परंपरा को भारतीय साहित्य की ऐतिहासिक परंपरा के परिप्रेक्ष्य में विवेचित किया है। डॉक्टर रामबिलास शर्मा के व्यवहारिक आलोचना का आधार स्तंभ साहित्यकार प्रेमचंद, निराला, भारतेंदु और आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। परंपरा का मूल्यांकन में इन्होंने आचार्य शुक्ल द्वारा रहीसवाद और छायावाद के विरोध को उचित बताया है, यह साबित करते हुए कि शुक्ल जी यदि नवीनता मात्र को विरोधी होते तो न तो पद की रहीस भावना को स्वाभाविक बतलाते और न महादेवी की वेदना की तुलना सूरसागर से करते और न ही प्रसाद की उन कविताओं की प्रशंसा करते जो लोक सापेक्ष हैं और न ही उनके द्वारा भारतेंदु और द्विवेदी युगीन नवीन चेतना का स्वागत किया जाता है। इसी प्रकार संत साहित्य के अध्ययन की समस्याएं में उन्होंने सत्य साहित्य की सीमाओं को उद्घाटित करते हुए संत साहित्य के संदर्भ में शुक्ल जी के दृष्टिकोण को पुनर्प्रतिष्ठित करने का प्रयास भी किया। इसी प्रकार रीति काव्य संबंधी डॉक्टर नागेंद्र के मत का खंडन करते हुए उन्होंने एक बार फिर से रीति काल संबंधी आचार्य शुक्ल के रात की प्रतिपिन की। इस संबंध में डॉक्टर रामबिलास निष्कर्षात्मक रूप में लिखते हैं कि हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का वही महत्व है जो उपन्यासकार प्रेमचंद और कवि निराला का। भारतेंदु की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए वे उनके अंतर्विरोध की व्याख्या, उनको सामाजिक पारिवारिक पृष्ठभूमि और तद्युगीन संदर्भों में करते हुए प्रेमचंद का पुनर्मूल्यांकन करते हुए प्रेमचंद के साहित्य के प्रगतिशील मूल्यों को उद्घाटित कर सामंतवाद विरोधी चेतना के साथ साथ साम्राज्यवाद विरोधी चेतना के परिप्रेक्ष्य में उसकी पुनर्व्याख्या करते हैं। गोदान को वे कृषक जीवन की त्रासदी मानने के बजाय होरी हानिया द्वारा निर्मित दाम्पत्य जीवन की त्रासदी मानते हैं और इस कर्म में इसकी तुलना शेक्सपियर के नाटक किंग लियर की त्रासदी से करते हैं। उनका कथन है, हिंदुस्तान के किसानों की प्रेमचंद की रचनाओं में जो आत्मभिजना मिला वह भारतीय साहित्य में बेजोड़ है। वैसे शर्मा जी के जिस आलोचना करने उन्हें शुक्ल जी और द्विवेदी जी जैसे आलोचकों की पांत में ले जाकर खड़ा कर दिया वह है निराला का साहित्य साधना। जिस तरह आचार्य शुक्ल ने जयश्री सूत और तुलसी को मिलाकर हिंदी साहित्य की त्रिवेणी का निर्माण किया और आचार्य द्विवेदी ने अपनी आलोचनात्मक पुस्तक कबीर के जरिए कबीर को त्रिवेणी की परंपरा के समानांतर ले जाकर प्रतिस्थापित कर दिया, उसी प्रकार शर्मा जी ने निराला को। परिणाम स्वरूप निराला का साहित्य साधना में निराला के व्यक्तित्व और कृतित्व परस्पर घुल मिल गए हैं। उन्होंने करुण को निराला के मूल स्वभाव का हिस्सा माने हुए एक और पाश्चात्य ट्रेजेडी की परंपरा से ले जाकर उनका संबंध स्थापित कर दिया, तो दूसरी ओर वाल्मीकि, भवभूति और तुलसी में इसमें देशिक सेंस की उपस्थिति दिखाकर उन्हें इस काव्य की भारतीय परंपरा में रखकर देखा है। फलतः शर्मा जी उन चंद आलोचकों में हैं जिनकी नज़र प्राचीन साहित्य से लेकर समकालीन साहित्यकारों पर भी है। इसी क्रम के हिंदी साहित्य की जातीय परंपरा की तलाश करते हैं और निराला को कबीर, तुलसी और गालिब की परंपरा से जोड़कर देखते हुए त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल और नागार्जुन में इस जातीय परंपरा का विकास पाते हैं। वहीं नई कविता के प्रति सहानुभूति न होने के बावजूद अजय शमशेर और मुक्तिबोध के काव्य का उनके द्वारा किया गया विश्लेषण अत्यंत प्रभावशाली है।
जहाँ तक रामविलास शर्मा की सैद्धांतिक आलोचना का प्रश्न है तो उनके यहाँ हिंदी जाति, हिंदी भाषा, लोक जागरण और नव जागरण आदि भी शब्दों का प्रयोग हुआ है। उन्होंने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी है। संत कवियों की सामंत विरोधी चेतना के संबंध में वे लिखते हैं, सदियों के सामंती शासन की शिला के नीचे जनसाधारण की सहृदयता का जल सिमट रहा था। संत कवियों की वाणी के रूप में यह अचानक फूट पड़ा और उसने समूचे भारत को रस सिक्त कर दिया। जबकि उन्होंने नव जागरण आंदोलन को 1857 के विद्रोह से जोड़ते हुए महावीर प्रसाद द्विवेदी एवं नव जागरण नामक पुस्तक में इस आंदोलन के विभिन्न चरणों की व्याख्या की। डॉक्टर रामविलास शर्मा की विचारधारा में काव्यशास्त्र की परंपरागत मान्यताओं के विरोध है। रस्म को ब्रह्मानंद सहोदर कहने वालों के साथ उन्होंने खूब चुटकियां ली है, पर हर प्राचीनता के विरोधी नहीं है। हम देख चुके हैं कि वे संत साहित्य और तुलसी के प्रशंसक रहे हैं। मध्यकालीन कविता में गीता में वे लिखते हैं, गांव के किसानों को आए दिन के व्यवहार में तुलसी, रहीम, सूर, गिरधर आदि की उक्तियां उद्धत करते सुनिए तो पता चलेगा कि वे साहित्यकारों के शब्दों को किस प्रकार अपने जीवन में परखते चलते हैं। जो साहित्य इस तरह उसके जीवन में घुल मिल जाता है वही टिकाऊ होता है, दूसरा नहीं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है, डॉक्टर रामविलास शर्मा आधुनिक हिंदी आलोचकों को अग्रिम पंक्ति में आसीन है। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर ज़रूर करें।